हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेहरा इंग्लिश एकेडमी एंड मेहरा इंग्लिश वाला नामक यूट्यूब चैनल में दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और बहुत सारा मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं और हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच की दूसरी टॉपिक प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है सर्वनाम। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए तो अब इसकी डिफिनीशन क्या होती है कि द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी फिर से सुनिएगा, द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है प्यारे बच्चे, अब हिंदी में इसकी परिभाषा होगी वह शब्द जिसका प्रयोग, ध्यान से समझिएगा, वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए अथवा नाउन के स्थान पर किया जाता है वह प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो आप लोग की क्या हो गई प्यारे बच्चे, परिभाषा हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोनाउन की डिफिनीशन की बात करेंगे तो जो प्रोनाउन शब्द है ना प्यारे बच्चे, प्रोनाउन शब्द अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जहां पर दो शब्दों प्रो धन नाउन से मिलकर बना है, जहां प्रो का अर्थ होता है स्थान और नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। यही से प्यारे बच्चे इसकी परिभाषा दी जाती है कि वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है वही प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहलाता है। वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वही शब्द प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसी दोनों शब्दों के आधार पर, इन्हीं दोनों शब्दों के आधार पर प्यारे बच्चे जो है कि प्रोनाउन की परिभाषा बनाई गई है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं प्रोनाउन का उदाहरण और लगाने की विधि। ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ तो प्यारे बच्चे अब हम लोग देखेंगे कि प्रोनाउन का उदाहरण और लगाने की विधि, यानी कैसे प्रोनाउन लगाया जाता है और इसके साथ साथ प्रोनाउन का उदाहरण क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए कह रहा है कि राम घर जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अगर हम इसको कहना चाहें तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं प्यारे बच्चे कि वह घर जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, वह घर जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये इतनी पॉइंट तो दोनों में क्या होगी प्यारे बच्चे, कॉमन है, तो एक तरफ हो गया। तो इसका मतलब कि वह शब्द का प्रयोग आपने किसके लिए किया है, राम के लिए। राम किसी व्यक्ति का नाम है तो क्या है बाबू, नाउन हुआ। तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन यानी राम रूपी नाउन के स्थान पर किया गया है वही शब्द आपका प्रोनाउन कहलाएगा। तो यहाँ पर वह हिंदी में सर्वनाम और इंग्लिश में यही जो है इसकी मीनिंग क्या होती है, ही, तो ही आपका प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगले एग्जांपल समझते हैं, जिसे हमने कहा कि सीता, राम आ गए भाई तो सीता भी आ जाए, सीता खेलती है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, सीता खेलती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम कहना चाहे तो यह कह सकते हैं कि वह खेलती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो जब हमने कहा कि वह खेलती है तो आखिरकार इतनी पॉइंट तो कॉमन है, तो वह शब्द का प्रयोग हमने किसके लिए किया है, सीता के लिए। और सीता किसी व्यक्ति का नाम है तो क्या हो गया, नाउन। तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वही अपने आप में प्रोनाउन यानी सर्वनाम होता है। तो वह शब्द हिंदी में सर्वनाम और अंग्रेजी में जो है कि सी आपका प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, मान लीजिए ध्यान से समझिएगा, हमने कहा, जिसे देखिए हमने कहा कि लड़के स्कूल जाते हैं, लड़के स्कूल जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लड़के स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहना चाहे प्यारे बच्चे तो कह सकते हैं कि वे स्कूल जाते हैं। तो वे शब्द का प्रयोग हमने किसके लिए किया है, लड़के रूपी नाउन के स्थान पे किया है। ठीक है, तो अब वे शब्द यहाँ पर हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन यानी हिंदी में सर्वनाम कहलाएगा। और इस वे की अंग्रेजी क्या होती है प्यारे बच्चे, दे। तो दे आपका अंग्रेजी में प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए प्यारे बच्चे हमने कहा कि लड़कियां, ध्यान दीजिएगा, लड़कियां खाना बनाती हैं, लड़कियां खाना बनाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, हमने कहा कि लड़कियां खाना बनाती हैं, तो अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वे खाना बनाती हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, वे खाना बनाती हैं। तो वे शब्द का प्रयोग हमने किसके लिए किया है प्यारे बच्चे, तो लड़कियों रूपी बहुवचन के नाउन के लिए किया। ठीक है, अतः यहाँ पे वे आपका प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाए, तो आपने वे शब्द का प्रयोग लड़कियों रूपी नाउन के लिए ही तो किया है ना। तो अब यहाँ पे वे क्या कहलाएगा, तो हिंदी में सर्वनाम और अंग्रेजी में इसकी मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चे, तो वे की मीनिंग क्या होती है, तो दे होती है। तो दे आपका प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, जैसे मान लो मेरा नाम आप सभी को पता होगा, नहीं होगा तो मेरा नाम उदय मेहरा है। ठीक है, तो हमने कहा कि मेहरा पढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, मेहरा पढ़ाते
है। तो अगर स्वयं के लिए कहना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा कि मैं पढ़ाता हूं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान समझिएगा, मैं पढ़ाता हूं। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा कि मैं शब्द का प्रयोग अब मेहरा रूपी किसी व्यक्ति के स्थान पर व्यक्ति के नाम के स्थान पर किया गया ना, तो मेहरा शब्द क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है तो नाउन हुआ। तो जब मैं शब्द का प्रयोग है नाउन के लिए किया गया तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहलाएगा। और इस मैं की अंग्रेजी प्यारे बच्चे क्या हो जाएगी, तो आई हो जाएगी। बात को समझिएगा। तो कहने का मतलब कि हिंदी में यहाँ पर वो है, यहाँ पर वो है, यहाँ पर वे और यहाँ पर मैं, ये हिंदी में सर्वनाम कहलाएंगे। लेकिन अंग्रेजी की बात करेंगे तो ये ही हुआ, ये सी हुआ, ये दे हुआ, ये भी दे हुआ, ये आई हुआ, ये सब क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चे, तो हमारे प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखिए राम सिंगुलर नंबर है और यहाँ पर सीता भी सिंगुलर नंबर है। ठीक है। लेकिन राम मैस्कुलिन जेंडर है और सीता फेमिनाइन जेंडर है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर नाउन सिंगुलर है, ध्यान दीजिएगा, तो अगर हिंदी में प्रोनाउन लगाने की बात करेंगे तो वह मैस्कुलिन रहेगा चाहे फेमिनाइन रहेगा, हिंदी में दोनों के लिए कहीं प्रोनाउन वह का प्रयोग करेंगे। परंतु अगर अंग्रेजी में प्रोनाउन लगाने की बात करेंगे तो मैस्कुलिन जेंडर का, देखिए राम मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर नाउन है, अतः राम के लिए प्रोनाउन हम किसका प्रयोग करेंगे, तो ही का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे सीता भी सिंगुलर है लेकिन फेमिनाइन जेंडर की है, तो इसके लिए प्रोनाउन किसका प्रयोग करेंगे, तो सी का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहाँ लड़का क्या है, बहुत प्लूरल नाउन है, लड़का क्या है, प्लूरल नाउन है, लड़कियां भी क्या है, प्लूरल नाउन है। तो दोनों के लिए हिंदी में प्रोनाउन लगाने की बात की गई, तो दोनों के लिए हिंदी में हमने प्रोनाउन क्या लगाया, वे लगाया। लेकिन अंग्रेजी में भी तो दोनों के लिए वे शब्द, दे शब्द का ही ना हमने प्रयोग किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नाउन प्लूरल है तो चाहे वो मैस्कुलिन जेंडर होगा चाहे फेमिनाइन जेंडर होगा, दोनों के लिए एक ही प्रोनाउन, ठीक है, हिंदी में वे और अंग्रेजी में दोनों के लिए दे प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे। अब चलिए, तो इसका जो है प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो अथवा नोट कर लो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, जल्दी से नोट करो। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोनाउन के और अन्य दूसरे एग्जाम्पल। इससे पहले जो आपने देखा तो प्रोनाउन का उदाहरण तो था ही, साथ में लगाने की विधि भी थी कि प्रोनाउन कैसे लगाया जाता है नाउन के लिए। ठीक है। अब हम लोग प्रोनाउन के कुछ अन्य अलग एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं जिनको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कह रहा है कि दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो कौन पढ़ रहा है, व्यक्ति की जानवर। तो प्यारे बच्चे बात व्यक्ति के संबंध में कही गई है, जानवर के लिए नहीं कही गई है। तो देखो भाई ने कहा है जी, इधर समझो, तो वे शब्द का प्रयोग यहाँ किसके लिए किया गया है बाबू, व्यक्ति के लिए। तो व्यक्ति क्या होता है, नाउन होता है। तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वो अपने आप में क्या होता है जी, तो प्रोनाउन होता है। तो अब यहाँ पर दे शब्द आपका प्रोनाउन कहलाएगा। अब देखिए कह रहा है कि दिस इज ए गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है। दिस इज ए गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है। तो दिस शब्द का प्रयोग प्यारे बच्चे किसके लिए किया गया है, बुक के लिए। और बुक प्यारे बच्चे आपका क्या है, नाउन है। तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है प्यारे बच्चे, वो अपने आप में क्या होता है, तो प्रोनाउन होता है। तो दिस का प्रयोग बुक रूपी नाउन के लिए किया गया है, अतः दिस तुम्हारा प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है। अगला एग्जांपल समझिएगा, व्हिच इज योर सिस्टर सीता या आर सरला, तुम्हारी बहन कौन सी है, सीता या सरला। तो कौन सी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है प्यारे बच्चे, या तो सीता के लिए या फिर सरला के लिए। तो सीता या फिर सरला तुम्हारा क्या है बाबू, नाउन है। तो इसका मतलब कि व्हिच शब्द का प्रयोग अब यहाँ सीता सरला किसी एक के लिए किया गया है। तो अब सीता या सरला आपके क्या है, नाउन है। तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, तो अपने आप में प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि सी मेट द बॉय, वह उस लड़के से मिली थी। ध्यान दीजिएगा, सी मेट द बॉय, वह उस लड़के से मिली थी। हु स्टोल योर वॉच, जो तुम्हारी घड़ी चुराया था। तो जो शब्द का प्रयोग कर रहा है कि जो तुम्हारी घड़ी चुराया था, तो घड़ी कौन चुराया था प्यारे बच्चे, लड़का चुराया था। हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब कि हु शब्द का प्रयोग यहाँ किसके लिए किया गया है, बॉय के लिए किया गया है। और बॉय प्यारे बच्चे आपका है क्या, नाउन। तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वो अपने आप में क्या होता है, तो प्रोनाउन होता है। तो अब यहाँ पर हु शब्द का प्रयोग बॉय रूपी नाउन के लिए किया गया है, अतः यहाँ पर हु प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे। अगला एग्जांपल है, व्हिच ऑफ द बॉयज कैन गो, ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है, लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। तो प्रत्येक जा सकता है का मतलब कौन जा सकता है, तो लड़का में प्यारे बच्चे। तो इसका मतलब कि हाई ईच शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, लड़का के लिए। और लड़का शब्द क्या है प्यारे बच्चे, नाउन
नाउन है, तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वो अपने आप में क्या कहलाता है, तो प्रोनाउन कहलाता है। तो इच यहाँ पर आपका प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि राम एंड श्याम लव्ड ईच अदर। राम एंड श्याम लव्ड ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे से प्रेम करते थे। तो एक दूसरे का प्रयोग है, शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है प्यारे बच्चे, तो है राम और श्याम के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, राम और श्याम के लिए। और राम और श्याम व्यक्ति का नाम है, तो दोनों शब्दों का कहलाएंगे नाउन। तो इसका मतलब कि ईच अदर एक दूसरे, तो इसका मतलब एक दूसरे शब्द का प्रयोग राम और श्याम के लिए किया गया है जो कि नाउन है। तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वो अपने आप में क्या होता है प्यारे बच्चे, तो प्रोनाउन होता है। तो ईच अदर का प्रयोग राम और श्याम रूपी नाउन के लिए किया गया है, अतः ईच अदर आपका प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो हमारा एग्जांपल हुआ प्रोनाउन का। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है और प्रोनाउन के प्रयोग से लाभ क्या होता है। तब तक स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, थोड़ा जल्दी करो। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि प्रोनाउन के प्रयोग से लाभ क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए एक सेंटेंस को लिख करके मैं आप लोग को समझाना चाहूंगा। कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। फिर रिपीट किया कि मोहनदास करमचंद गांधी कई आंदोलन चलाए थे, मोहनदास करमचंद गांधी कई बार जेल गए थे, मोहनदास करमचंद गांधी ने अंत में हमारे देश को आजाद गया। तो कहने का मतलब है बाबू कि जब बार बार एक ही वर्ड को हम यूज कर रहे हैं तो समझिएगा, तो एक ही वर्ड को यूज करने से हमको क्या है, हमारा समय टाइम मेहनत सब बर्बाद हो रहा है। उससे अच्छा है कि अगर हम क्या करें कि इनके लिए क्या लगा दे प्यारे बच्चे, प्रोनाउन लगा दे। तो मोहनदास करमचंद गांधी के लिए सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर के नाउन है, तो प्रोनाउन हिंदी में क्या करेंगे, वह लगाएंगे। ठीक है, अब बात अंग्रेजी की कर, तो वह की अंग्रेजी क्या लगेगी प्यारे बच्चे, तो ही लगेगी। यानी मोहनदास करमचंद गांधी के लिए हम प्रोनाउन क्या लगाएंगे, तो ही का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बाबू, तो अब एक हमको बात बताना कि यह इतना बड़ा नाउन है, इसको बार बार किसी सेंटेंस में अथवा किसी स्टोरी में हम बार बार बोल रहे हैं, बात को समझिएगा। तो जब इस प्रोनाउन को, इस शब्द को, इस नाउन को बार बार जब हम बोल रहे हैं तो इसमें हमको समस्या हो रही है ना। तो हमने क्या किया कि इतने बड़े नाउन को बार बार बोलने और लिखने से बचने के लिए इसके लिए हमने क्या लगा दिया, तो ही का प्रयोग कर दिया। तो अब यहां से बस इसका उत्तर मिल गया कि प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं। तो प्रोनाउन का प्रयोग किसी बड़े से बड़े नाउन को किसी सेंटेंस में बार बार लिखने और बार बार बोलने से बचने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिएगा। हमने ये कहा कि प्रोनाउन का प्रयोग किसी बड़े से बड़े नाउन को बार बार लिखने और बोलने से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये तो हो गया कि प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं। अब कह रहा है कि प्रोनाउन के प्रयोग से लाभ, तो भाई इससे लाभ क्या होता है, तो इसको भी आइए छोटू मियां बोर्ड पे समझ लेते हैं। देखिए अब भाई इतना बड़ा नाउन है ना प्यारे बच्चे, तो इतने बड़े नाउन को लिखने के लिए हमने यहाँ पे किसका प्रयोग कर लिया, प्रोनाउन का। तो पहली बात ये बताना प्यारे बच्चे कि इतनी दूरी बची कि नहीं, बची कि नहीं। तो अब यहाँ पे समझो प्यारे बच्चे, पॉइंट नंबर ये हुआ कि डिस्टेंस का लाभ हो गया। किसका लाभ हुआ प्यारे बच्चे, तो डिस्टेंस यानी इतनी दूरी बच गई। ठीक है, दूसरी बात कि इतना आप लिखे होते तो प्यारे बच्चे इतना टाइम लगा होता ना, लेकिन ही शब्द जैसे ही हमने लगा दिया तो इतना लिखने से तो हमको मुक्ति मिल गई ना। तो अब यहाँ पे टाइम का बचत हुआ कि नहीं हुआ, बचत हुआ। ठीक है प्यारे बच्चे, तीसरी बात कि अगर इतना हम लिखे होते तो एनर्जी लॉस हुई होती कि नहीं लॉस हुई होती, हुई होती। अब यहाँ से क्या हो गया प्यारे बच्चे, एनर्जी हमारी बच गई। ठीक है, और चौथी बात प्यारे बच्चे कि जब एक ही शब्द को बार बार हम किसी स्टोरी में रिपीट करते हैं तो उससे भाषा की जो सुंदरता समाप्त हो जाती है। परंतु उसी नाउन के स्थान पर अगर हम प्रोनाउन लगा देते हैं तो प्रोनाउन लगाने से उस सेंटेंस में, सेंटेंस अथवा शब्दों की सुंदरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आकर्षणीय हो जाते हैं। बात को समझिएगा। तो प्रोनाउन के लाभ क्या हो गए, तो प्रोनाउन के प्रयोग से प्यारे बच्चे पहली बात की दूरी, डिस्टेंस की बचत होती है। दूसरी बात की प्रोनाउन के प्रयोग से टाइम की बचत होती है। ठीक है, तीसरी बात की प्रोनाउन के प्रयोग से ऊर्जा की बचत होती है। इतना देखो दूरिया बच गया ना बाबू, यानी तो हिंदी लिखे होते तो इतना लिखे होते ना। और दूसरा इतना लिखने का टाइम भी बच गया कि नहीं बच गया, बच गया। तीसरी बात की इतना लिखने का एनर्जी भी हमारा बचा कि नहीं बचा, बच गया ना बाबू। और प्रोनाउन लगा देंगे तो इससे भाषा सजीव, सुंदर और आकर्षणीय हो जाएगी। तो बात को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि प्रोनाउन का प्रयोग किसी बड़े से बड़े नाउन को बार बार बोलने अथवा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है, और प्रोनाउन के प्रयोग से दूरी, समय, ऊर्जा की बचत होती है और इससे भाषा सजीव, सुंदर और आकर्षणीय बन जाती है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो हो गया प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं उसका उत्तर, और प्रोनाउन के प्रयोग से लाभ। ठीक है प्यारे बच्चे, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले ले तो फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हाँ प्यारे बच्चे, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं तो आप लोग के नोटिफिकेशन इसका तुरंत पहुंच जाए। हाँ प्यारे बच्चे, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।